माली सींचे 100 घड़ा, फूले फले अगाएं। जब हम यहाँ एक पे पानी डालेंगे जड़ पे, तो पूरे पेड़ को खुराक मिलेगा। जब पूरे पेड़ को खुराक मिलेगा, समय आने पर फल देगा, ये ऑटोमेटिक देगा। ये किसी कोई रोक नहीं पाएगा, ये फल देगा ही देगा। इसमें एक विशेषता और है कि जो सबसे पहले पत्ता आएगा वही पीला होकर निकलेगा। कहने का तात्पर्य है, जो शास्त्रों के अनुसार पढ़ाई पढ़ेगा, साधना करेगा, उसके घर में सही साधना मर्यादा में रह करके करेगा तो बाबा ही निकलेगा, बाबा के आगे संतान नहीं निकलेगी। ठीक है। इसी प्रकार एक बहुत भाषा बोलते आए कि पहला सुख है निर्मल काया, दूसरा सुख है घर में माया। जब हम सही साधना करेंगे तो हमारा शरीर भी निरोग रहेगा, जिसमें कोई बीमारी नहीं रहेगी। लेकिन हमारे धर्म गुरुओं ने, शंकराचार्यों ने या हम लोगों को किस तरीके से पढ़ाई, ठीक इसको उल्टा कर दिया। जब उल्टा कर दिया तो पानी कहाँ लगाने लगे? उछलन में। जब यहाँ पानी लगाने लगे, पेड़ सूख रहा है, हमारे घर की व्यवस्था बिगड़ चुकी है। तो यहाँ हमारे सदगुरु समझाते हैं, गीता जी अध्याय 15 का पहला श्लोक है कि जो जड़ को और इसके पिंडी को जो बताएगा वो तत्वदर्शी संत है। तो यहाँ गीता जी अध्याय 15 का 16वां श्लोक स्पष्ट होता है कि अक्षर पुरुष पेड़ है, जड़ हो गई अंदर, इसके ऊपर जो तना है ये है अक्षर पुरुष। ये 7 संग परिवारों का राजा है, इसकी लंबी उम्र है, लेकिन जन्म और मर होता है। ठीक इसी प्रकार जब इसमें से कन्हैया छोटी है, ये क्षर पुरुष है। इनको ज्योतिर्निरंजन भी कहते हैं, इनको ब्रह्म भी कहते हैं, क्षर पुरुष भी कहते हैं। ठीक है। इनका मंत्र है ओम, जो सारे विश्व में विख्यात है। गीता जी अध्याय 8 का 13वां श्लोक है, ओम एक अक्षर माम व्यवहारन। ओम के अलावा कोई मंत्र अगर दूसरा दे रहा है तो वो अपने दिले दो रहा है। इन्होंने यहाँ गलत काम किया, एक बहन के साथ गलत काम करने, दुष्कर्म किया। उस बहन के मना करने पर भी ये नहीं माने तो इनको श्राप लगा था कि तू 1 लाख जीवधारियों का, मनुष्यों का आहार किया करेगा और 1.25 लाख पैदा करवाएगा। और अपने देश से निष्कासित किया तो वो फिर भी नहीं माना। उसने बहन के साथ विषय भोग किया, 3 बच्चों को जन्म दिया, उनका नाम रखा गया ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है। इस प्रकार हम लोगों को गुमराह किया। यहाँ धर्म गुरुओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कराना शुरू किया। हमारे संत रामपाल जी महाराज ने आकर के जानकारी दी कि सावधान धर्म गुरुओं से, ये तुमको उल्टी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे शास्त्र क्या कह रहे हैं। तो यहाँ हमारे गांव समाज भाई सब कहते हैं कि तुम्हारे गुरु तो ब्रह्मा विष्णु की पूजा छुड़वाते हैं, लेकिन ऐसा कदाप नहीं है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि तीनों देवा कमलदल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और पहले इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। पहले इन्हीं की वंदना मिलती है, ब्रह्मा विष्णु महेश के ही हम लोगों को मंत्र मिलते हैं और सही साधना इस तरीके से की जाती है। लेकिन हम लोगों को साधना सही न करवा करके धर्म गुरुओं ने उल्टी पढ़ाई पढ़ा दी है। मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आप भी इस ज्ञान को समझें और अपने पूरे परिवार का कल्याण करवाएं। सही साधना, प्रमाणित ज्ञान हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। अपने पुराण शास्त्र उठाएं और फिर उनको दोबारा रिपीट करें और हमारे संत रामपाल जी महाराज से आकर के नाम दीक्षा लें और अपने पूरे परिवार का 101 पीढ़ी का कल्याण करवाएं। और यहाँ से हम और सतलोक के वासी वहां अपने धाम के लिए यहाँ से प्रस्थान करें। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु, मेट के ऊपर मारे मेघ। तो ये नीचे की लाइन हमारे भाइयों को पता नहीं, हमारे धर्म गुरुओं को पता नहीं। तो हमारे सदगुरुदेव के जो सर में आता है, पहले उनका दर्द दूर किया जाता है। जैसे कि हमारी बहन एक प्रियंका गुर्जर सवाई माधोपुर से हैं, इनके एक बहुत बड़ा कैंसर था जो लाखों लाख खर्च करवाने के बाद भी ये ठीक नहीं हुई। तो इनको जानकारी मिली ज्ञान गंगा के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कि एक संत रामपाल जी महाराज ऐसे विश्व में आए हुए हैं, उनकी शरण में जो भी जाता है दुख दूर होते हैं, ऐसे मंत्र मिलते हैं। तो बहन ने भी संत रामपाल जी महाराज जी से, महाराज की ये भी उनकी शरण में पहुंची और इन्होंने भी नाम लेकर के भक्ति की मर्यादा में रह करके तो इनके फिर बाद में 2 संतानें हुई। इस तरीके से हमारे एक भाई संदीप, ये अलवर से, राजस्थान से हैं, इनके बहुत बड़ी एक भूत प्रेत की बाधा थी। इनको काफी इलाज कराने के बाद काफी भूत प्रेतियों के सारणों के पास जा करके छक लिए थे, लेकिन इनके भूत प्रेत की बाधा दूर नहीं हुई। फिर इनको भी जानकारी हुई कि एक संत ऐसे आए हुए हैं, उनकी शरण में जाने से सब मेट दिए जाते हैं, भूत प्रेत की बाधा खत्म हो जाती है। किसी भी तरीके का कोई भी आर्थिक, स्वार्थिक, किसी भी तरीके से रोग खत्म होते हैं। तो इन्होंने भी नाम दीक्षा लेकर के मर्यादा में रह करके इनके भूत प्रेत की बाधा आज बिल्कुल खत्म है और सही सुख में जीवन जी रहे हैं। इसी तरीके से इस बहन के लिए तो बहुत कुछ
डॉक्टरों ने बोल दिया था इससे इस बहन के 16 वर्ष के बाद कोई संतान नहीं था, 16 वर्ष हो चुकी थी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद बताते हैं कि अंधे को आंख दे, कोढ़ी को काया, बादल को पुत्र दे, निर्धन को माया। पहले गाते थे लेकिन अब प्राप्त करते हैं संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद। तो मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आप लोग भी शीघ्रता के साथ अपने सतगुरु को पहचाने और अपना पूरे परिवार का कल्याण कराएं और नाम दीक्षा लेकर के अपना यहाँ से सतलोक के लिए गमन करें। इसी के साथ में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की को दूर कराना, समाज में शांति भाईचारा स्थापित कराना, समाज से जाति पाति के भेदभाव को मिटाना, भ्रष्टाचार को खत्म कराना, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज की जो भी शरण में आता है वो इसी तरीके से सब तरीके से निरोग होकर के बीड़ी तंबाकू को नशा मुक्त होकर के अपना जीवन यापन कर रहा है। हमारे संत रामपाल जी महाराज ने एक समाज सुधार का भी बहुत बड़ा कार्य किया है, जिसमें आश्रमों में बनवाया कोरोना केंद्र, बाढ़ पीड़ितों की मदद, देहदान, रक्तदान, नशा मुक्ति, जेलों में सत्संग, वृक्षारोपण, अंधविश्वास मुक्ति समाज और दहेज मुक्ति विवाह करवाना, ये संत रामपाल जी महाराज की सानिध्य में सारे काम किए जा रहे हैं। वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की। इसी प्रकार हमारे संत रामपाल जी महाराज ने पिछले अयोध्या में राम प्रसाद से 1 महीना के लिए वहां भंडारा निःशुल्क चलाया था, जिस भंडारे को घी के माध्यम से सारी सामग्री वहां वितरित की गई थी, जिसमें लड्डू राम, जलेबी राम, बर्फी राम, सारी व्यवस्था उपलब्ध थी। हमारे भाइयों ने वहां निस्वार्थ भाव से भोजन किया था। इसी तरीके से उन्होंने सनातन पूजा को भ्रष्ट करवा दिया है, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज दोबारा उसको प्रतिष्ठित कर रहे हैं। इस तरीके से विश्व में ये सत्संग जा रहा है। उस समय बरवाला कांड में एक ही आश्रम था, उसके बाद 550 से ज्यादा पूरे विश्व में नाम दीक्षा केंद्र खोल दिए गए हैं। इसी तरीके से यूट्यूब पे सारी जानकारी पहुंच चुकी है। जो भी भाई रामपाल जी महाराज के नाम से चैनल खोलेगा वो सारी सुविधा निकल के आएगी। इसी तरीके से हमारे संत रामपाल जी महाराज के संचालित में सानिध्य में ऐसा भंडारा यहाँ गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के माध्यम में किया जा रहा है। ऐसे ऐसे भंडारा 11 चल रहे हैं, जिनमें से कौन कौन से हैं? जो सतलोक आश्रम धनाना हरियाणा में है, सतलोक आश्रम स्वागत राजस्थान में है, सतलोक आश्रम खमाड़ों में है, सतलोक आश्रम शामली में है, जहाँ आप लोग खड़े हैं, और उसी उपलक्ष्य में ये भंडारा चल रहा है। ऐसे ऐसे सतलोक आश्रम मुंडका है, सतलोक आश्रम इंदौर में, सतलोक आश्रम धुरी में, सतलोक आश्रम बैतूल में, सतलोक आश्रम भिवानी में, और इस ऐसे ऐसे 11 जगह भंडारा चल रहे हैं। मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि ऐसी स्थिति में आप भी इस ज्ञान को समझें और अपने परिवार का कल्याण करवाएं। मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। इसी समय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की।